चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समुद्री लुटेरों ने माल्टा का जहाज बचा रही भारतीय नौसेना। अरब सागर में युद्ध पोत भेजा, सिपा हाईजैक कर सोमालिया से जा रहे थे पायरेट्स। राहुल बोले संसद में घुसपैठ की वजह बेरोजगारी और महंगाई। सदन में आरोपी 7 स्नो केन लेकर आए थे, गूगल से रेकी की वीडियो। भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट में 347 रनों से हराया। विमेंस क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, दीपिका शर्मा ने 9 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे 4, फैमिली इमरजेंसी के चलते हटे। फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं होने पर समी को टेस्ट से किया बाहर। भारत अमेरिका रिश्ते के लिए खतरा बन सकता है, पन्नू की 5 भारतवंशी सांसद बोले अमेरिकी जमीन पर साजिश न दोहराए, भारत जांच में मदद करी। अमेरिका में भारतवंशी सांसदों का कहना है कि अगर खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हताहत की साजिश मामले में जांच हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी या नहीं, शाही ईदगाह के सर्वे से चलेगा पता, क्या है 350 साल पुराना विवाद। मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने से सुप्रीम कोर्ट को एतराज नहीं है। 15 दिसंबर को कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दिया है। ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। प्रोड्यूसर ने वर्दी में देखकर हीरो बनाया, आर्मी छोड़ पुलिस इंस्पेक्टर बने मास्टर सत्यन। डीएसपी ने टोका तो नौकरी छोड़ी, मलयानी सिनेमा का नक्शा बदला। आज की कहानी मलयानी सिनेमा के होनहार और दमदार एक्टर मास्टर सत्यन की है। वैसे नाम तो इसका सत्यन सिंह था, हालांकि रियलिस्टिक एक्टिंग में इन्होंने महारत हासिल की थी कि हर कोई उन्हें मास्टर सत्यन कहा करते थे। योगी के राह पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हार हिंदू की राह पर आगे बढ़ रही है। 3 दिन में 5 फैसलों को क्या है मायने। मध्य प्रदेश से भारी बहुमत से सत्ता में लौटी भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 दिन में 5 फैसले दिए, उससे साफ है कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हाई हिंदू की राह पर आगे बढ़ने वाली है। अमेरिका हुआ आक्रामक तो भारत की ढाल बन सकता है रूस। इजराइल ने यूं निभाई थी दोस्ती 1971 भारत की पाक पर विजय की कहानी। महज 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। इन आंकड़ों की तकलीफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिंता बढ़ा दी थी। अमेरिका और ब्रिटेन का जंगी बेड़ा जब तक बंगाल की खाड़ी में आता उससे पहले ही रूस ने मोर्चा संभाल लिया था। झारखंड के कांग्रेस सांसद ने कहा 350 करोड़ मेरे नहीं, सारे पैसे परिवार की, इसे पार्टी ने न जोड़ी। आयकर विभाग ने 10 दिन की रेड में जब्त किए थे। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो 15 दिसंबर को खत्म हुई। 10 दिनों तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगह छापेमारी 350 करोड़ बरामद किए गए हैं। यूपी सरकार ने बदले टीचर्स की नियुक्तियों के नियम, जारी होगी कंबाइंड मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू में कम से कम 40% मार्क्स का देना होगा जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में टीचर की नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक टीचर्स की नियुक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन में 40% की मार्क्स जरूरी है। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत, नाम रखा डोनेट्स फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारी को देने होंगे 1380 रुपए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1380 रुपया प्रति देने की बात कही जा रही है। मोहाली में पुलिस एनकाउंटर, क्रॉस फायरिंग में पटियाला कुरुक्षेत्र के 2 बदमाशों को गोली लगी। कार लूट फिरौती के केस में वांटेड। पंजाब के मोहाली में शनिवार को पुलिस एनकाउंटर हुआ है। यहाँ लॉरेंट रोड पर 2 बदमाशों और सीआईए के बीच गोलियां चली है, जिसमें सीआईए ने दोनों बदमाशों को गोली लगने के बाद पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान प्रिंस निवासी पटियाला और करणजीत निवासी कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश कर बनाए प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट को मार्केट में तेजी का फायदा मिलेगा। इस साल 16% बाजार बढ़ा। शेयर मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई बना रही है। कल यानी 15 दिसंबर को भी शेयर मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना लिया है। कारोबार के दौरान यह ऑल टाइम हाई की और रिकॉर्ड कायम किया है। रेडमी नोट 30 सीरीज 4 जनवरी को लॉन्च होगी भारत में। नोट 30 प्रो और नोट 30 प्लस में 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा होगा। एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस 17,400 रुपए होगी। टेक कंपनी रेडमी 4 जनवरी को रेडमी नोट 13 सीरीज भारत बाजार में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लॉन्च की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट और कंपनी के सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट किया गया है। तीसरे शुक्रवार एनिमल ने कमाई 13 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। आज ग्लोबल 800 करोड़ क्लब में शामिल होगी। देश में कमाए हुए कुल 484.86 करोड़ रुपए। फिल्म एनिमल ने रिलीज के 15वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की है। यह 8 सबसे ज्यादा कमाने वाली 8 फिल्मों में से सबसे टॉप नंबर पर आ चुकी है।
सिखों में दुल्हन के ड्रेस कोड तय, गुरुद्वारे में लाओ फेरे के वक्त लहंगा घाघरा पहनने पर रोक, मैरिज कोड में नाम भी सिख और जरूरी। सिख धर्म में गुरुद्वारा सहित में अंधा कारज के दौरान दुल्हन के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। सिखों के 5 तख्तों के तथ्यदारों की तख्त भी हुजूर शाही में मीटिंग के दौरान इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके बाद सिख धर्म को सख्ती से अमल करने को भी कहा गया है। अगर इसका पालन सही से नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में सोनू सूद की टीम का मैच आज सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब शेर से भिड़ेगी एजुकेटर्स एकादमा। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की पंजाब टीम पंजाब शेर का एग्जीबिशन मैच आज चंडीगढ़ के सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6 बजे से खेला जाएगा। पाक कप्तान सोनू सूद टीम में गुरप्रीत गुग्गी, बिनू ढिल्ले, अपराध शक्ति खुराना, MP वीर का नवराज सिंह आदि बच्चे शामिल हैं। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के स्वागत में उमड़ी भीड़। अनुराग बोले तीसरी बार हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतेंगी। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। यहाँ अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचने पर नड्डा का नागरिक अभिनंदन किया। उनके स्वागत के लिए पूरे जिले के भाजपा नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। मोदी ने 1971 की जंग के शहीदों को याद किया। विजय दिवस पर का जवानों से शहादत को सलाम। रक्षा मंत्री के वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय दिवस के मौके पर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में शहीद हुए जवानों को याद किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वार मेमोरियल पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ DSP जनरल भी मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों ने बताया कैसे जीते चुनाव। EVM पर बोले जहां हमें वोट मिलते थे वहां नहीं मिले, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 66 सीटें जीत पाई है तो बीजेपी ने 163 सीटें और 1 सीट पर भारत आदिवासी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस से करारी हार के बावजूद पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने लेकर तमाम सीनियर लीडर EVM पर सवाल उठा रहे हैं। देश के अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग। कानून मंत्री लोकसभा में बोले सुप्रीम कोर्ट में 80,000, हाईकोर्ट में 71 लाख से ज्यादा मामले दर्ज। देश के सुप्रीम कोर्ट 25 हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़ी हुई है। यह जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राव मेघवाल ने शुक्रवार को दिया है। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के असर मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। 100 मीटर पहुंची विजिबिलिटी। पर्यटकों को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी जारी। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के असर बने हुए हैं। शिमला में सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं मंडी, बिलासपुर, हरिपुर और ऊना जिले के कई क्षेत्रों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। MP में नई सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन। नर्मदापुरम में रेत माफियाओं पर पहली बार चला बुलडोजर। नया तहसीलदार पर किया था पथराव। MP में नई सरकार ने शनिवार को दूसरा बड़ा एक्शन लिया है। नर्मदापुरम में पहली बार रेत माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। 4 दुकानों को ढा दिया गया। सुबह करीब 6 बजे JCB की आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद खुली। 2 दिन पहले अफसरों पर रेत माफियाओं ने पथराव किया था। लोकसभा घुसपैठ केस का राजस्थान कनेक्शन। कुचामन का महेश मास्टरमाइंड ललित का दोषी फरार में भी मदद की, सरेंडर करने भी साथ पहुंची। संसद में घुसपैठ केस में राजस्थान कनेक्शन मामला सामने आया है। इस मामले में मास्टरमाइंड को न केवल फरारी के दौरान राजस्थान से मदद मिली है बल्कि लंबे समय से उसकी विचारधाराओं को भी यहां सपोर्ट मिल रहा था।